पर आवर इन स्टील एयर। देखो ये कंसेप्चुअल सवाल है, जैसे हम बोट एंड स्टीम पढ़ेंगे ना, नाव और धारा, उसमें जो कंसेप्ट लगेगा वो यहाँ पे हवाई जहाज और हवा के बीच है। एक छोटा हवाई जहाज स्टील एयर में चलता है 320 की स्पीड से। द विंड इज ब्लोइंग एट ए कांस्टेंट स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। हवा 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। टोटल टाइम जो लगा है जर्नी को अगेंस्ट द विंड इज 135 मिनट। समय कितना लगेगा रिटर्न जर्नी में विद द विंड, विंड के साथ। इग्नोर करना टेक ऑफ टाइम को और लैंडिंग टाइम को एरोप्लेन के। ध्यान सुनिएगा मेरे दोस्तों, सपोज मेरे दोस्तों एक एरोप्लेन यहां से जाता है, मेरे दोस्तों एक एरोप्लेन, और फिर वापस आता है। समझ में आया? ऐसे ही आप बोलोगे हाँ जी सर। तो एक एरोप्लेन की जो स्टिल एयर में हवा ना चले, तो बिना हवा के एक एरोप्लेन की स्थिर हवा में जो स्पीड है वो 320 किलोमीटर पर आवर है। हवा की स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर। तो एक एरोप्लेन हवा के विरुद्ध गया, हवा के अगेंस्ट गया, तो जब वो वापस आएगा तो हवा के साथ वापस आएगा, विद द विंड वापस आएगा। ठीक है ना? आप बोलोगे हाँ जी सर। तो आप मुझे ये बात बताओ कि हवाई जहाज जितनी डिस्टेंस गया है सेम उतनी ही डिस्टेंस रिटर्न करके आया है। अब इसमें कुछ बच्चे गलत करेंगे, गलत सोचेंगे, ये कंसेप्चुअल सवाल है। आप बताओ, अगर कोई हवाई जहाज हवा के साथ उड़ेगा तो हवा हवाई जहाज की स्पीड को बढ़ाएगी, लेकिन अगर कोई हवाई जहाज हवा तो चल रही डायरेक्शन में, हवाई जहाज आ रहा है ऐसे, तो हवा हवाई जहाज की स्पीड को काटेगी ना भाई। अगर हवा ना चल रही हो तो एक हवाई जहाज की स्पीड है 320 किलोमीटर पर आवर। अगर ये हवाई जहाज हवा के अगेंस्ट उड़ रहा है तो फिर हवाई जहाज की स्पीड कितनी रह जाएगी? 320 में से 40 माइनस कर देंगे, 280 किलोमीटर पर आवर हवाई जहाज की स्पीड रह जाएगी। अगर हवाई जहाज हवा के अगेंस्ट उड़ेगा तो हवा जो हवाई जहाज की स्पीड को कम करेगी कि नहीं काटेगी? समझ में आया? बोलो यस और नो। भाई बोलते हैं ना कि बहती गंगा के साथ चलोगे तो काम जल्दी होगा, और उल्टी हवा के साथ चलोगे तो धीरे स्पीड से चलोगे। ठीक है बच्चे? तो यानी कि हवाई जहाज की बिना हवा की स्पीड है 320 किलोमीटर पर आवर स्टिल एयर में। अब अगर आप हवा के विरुद्ध चलाओगे अपना हवाई जहाज तो हवा तो स्पीड को काटेगी, हवाई जहाज की स्पीड कितनी रह जाएगी? 280। लेकिन जब आप वापस आते हो तो वापस आप आते हो हवा के साथ, है ना? हवा के साथ विरुद्ध गए, हवा के साथ वापस आओगे तो 320 किलोमीटर हवाई जहाज की स्पीड, हवा चले 40 की स्पीड से, तो हवा क्या हवाई जहाज को आगे की तरफ पुश करेगी। भाई हवाई जहाज हमारा उड़ रहा है, इधर से हवा चली 40 की स्पीड से, तो ये जो हवा है हवाई जहाज को आगे की तरफ पुश करेगी, आगे की तरफ धकेलेगी। समझ में आया? कोई प्रॉब्लम? यस और नो? तो यानी कि जब हवाई जहाज आप वापस लाओगे तो हवाई जहाज की स्पीड हो जाएगी 320 प्लस 40, 360 किलोमीटर पर आवर। अरे नॉर्मल कॉमन सेंस से नहीं समझे? यहां रिलेटिव स्पीड का कुछ लेना देना नहीं है, यहां रिलेटिव स्पीड का कोई कंसेप्ट नहीं लगा है। समझ में आया? बनाएंगे, ठीक है? ठीक है भाई। तो जैसे आपकी हवाई जहाज उड़ रहा है और हवा उसके पीछे पीछे 40 की स्पीड चली, तो हवाई जहाज हवा जो है हवाई जहाज को आगे की तरफ पुश करेगी, तो हवाई जहाज की स्पीड बढ़ जाएगी। कितनी हो जाएगी? 360। सेम जितना डिस्टेंस हवाई जहाज गया उतनी डिस्टेंस वापस आया, तो अगर डिस्टेंस सेम है तो स्पीड टाइम का रेशियो रिवर्स हो जाएगा। स्पीड का रेशियो कितना है? स्पीड का रेशियो 40 से चला जाएगा, 40 सत्ते और 40 निमा 7 9, तो टाइम का रेशियो रिवर्स हो जाएगा 9 रेशियो 7। आप बोलोगे हाँ जी सर, टाइम का रेशियो उल्टा हो जाएगा 9 7। तो बोला हवा के विरुद्ध यात्रा में लगा है 135 मिनट, तो हवा के विरुद्ध लगा 135 मिनट। 9 की वैल्यू सवाल में 135 मिनट है, 15 गुना, 9 का 15 गुना, तो हवाई जहाज के साथ कितना समय लगेगा? 7 का 15 गुना, 105 मिनट। 105 मिनट, ये सवाल का आंसर होगा बी ऑप्शन।